नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा एक ऐसे विषय को टच कर रही है। हर आदमी का किस्सा इससे रिलेटेड डिफरेंट होता है और हर किस्सा आपको चौंका देता है और परेशान करता है। मैं बात कर रही हूँ डोमेस्टिक वायलेंस की। रिसेंटली मेरी एक दोस्त के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको मुझे सुनकर काफ़ी आश्चर्य हुआ। जैसा मैंने कहा कि ये टॉपिक ऐसा है कि इतना आपने सुना है, लेकिन फिर भी जब आप सुनते हो तो झटका लगता है। तो पहले उसका किस्सा बताती हूँ आपको कि उसके साथ हुआ क्या और वो कहाँ बैठी है इस वक्त। तो ये बंदी अपने पार्टनर के साथ थी, ऑफ कोर्स। इन बहुत सालों से वो लोग ट्राई कर रहे थे कि कुछ हो उनको, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही थी। पहले भी थोड़ा बहुत उथल पुथल चलती थी घर में और लड़ाई झगड़ा मारा पीटी थोड़ी बहुत होती थी। लेकिन होता क्या है ना कि आदमी ये सोचता है ना कि अरे बच्चे होते तो हर बात इस ब्लेम पे आके अटक जाती थी कि तुम्हारे तो जैसे इंडिया में नहीं बोलते बांझ है, वो वैसा सा कुछ इसके साथ था। लेकिन सडनली आफ्टर सर्टन टाइम वो कंसीव कर लिया उस लड़की ने। जबकि ये बंदा जो था ये इस चीज़ के लिए उसको कोसता था, लेकिन जब वो सही में कंसीव कर गई तो उसको कोई खास इच्छा भी नहीं थी बच्चों की, ऐसा लगता है। लड़के का एटीट्यूड थोड़ा बदलता सा गया और मारा पीटी और कन्फ्यूजन। जबकि लड़की ने सोचा था कि कंसीव करने के बाद रिलेशन में बदलाव आएगा और ये लोग और क्लोज होंगे और बेटर हो जाएगा, जो मारा पीटी थी वो बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ऐसे रिलेशंस में क्या होता है ना कि इंडिकेशंस हर वक्त रहते हैं कि एक बार मारता है वो तो आप सह लेते हो, क्योंकि वो आके फटाफट सॉरी बोलता है और रोता है आपके सामने। आपको लगता है कि नहीं वो सुधर गया है। और फिर दूसरी बार वो मारता है, फिर यही चीज़ वापस से दोहराई जाती है और दोहराते रहता है। और हर बार आके वो उतनी ही बुरी तरह आपको सॉरी बोलता है। कई बार फूलों के गुलदस्ते दे देता है, कई बार कोई गिफ्ट लेकर आता है और कहीं हमेशा ये बताता है कि गलती तो आप ही की थी कि उसको मारना पड़ा आपको, कि आप उस वहाँ पर लाके उसको खड़ा कर देते हो कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता इसके अलावा कि वो आपको मारे। तो ऐसी हालत उसकी भी थी। बार बार पिटने के बावजूद भी उसको ये दिमाग में नहीं आ रहा था कि ये सही नहीं है। फिर एक दिन बच्चे हो गए उनके, वो सोच रही थी सब ठीक ठाक ही चल रहा है। लेकिन एक दिन जब गुस्सा उसको चढ़ा तो इतना ज़्यादा चढ़ा कि बंदे ने उसका गला पकड़ लिया, इस हद तक कि वो बेहोश हो गई। उस हद तक वो उसको दबाता रहा, बेहोश हो गई। वो बेहोश होकर गिर गई। इसको तो समझ नहीं आया, इसको ऐसा लगा कि वो मर गई है। तो इसने क्या किया, बड़ा चालू था बंदा, थोड़ा दौड़ के अंदर गया दूसरे कमरे में और जाकर के उसने ऐसा सीन क्रिएट किया कि जैसे उसने इस पे अटैक किया था। उसने पुलिस को फ़ोन किया, सोचिए सामने से पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस आई और उसने कंप्लेन लॉन्च की इसके अगेंस्ट कि इस बंदी ने उसको मारा। जब बंदी को होश आया तब उसको पता चला, क्योंकि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। जब वो हॉस्पिटल गई और वहाँ इलाज हुआ उसका, तो पता चला कि भाई इसके तो गले में बहुत सारे मार्क्स थे, क्योंकि उसने चोक किया था उसको, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और पूरे शरीर में भी नीले नीले दाग। तो डेफिनेटली यहाँ तो क्या होता है कि तुरंत ही सोशल सर्विसेज को बुलाया जाता है। वो बहुत डर भी गई थी, अपने बच्चों के लिए भी डर गई थी। बच्चे तो उसके साथ थे भी नहीं उस वक्त। उस बंदे को फ़ोन किया क्योंकि उसको डर था कि उसके बच्चों को कुछ ना हो जाए, क्योंकि कहीं ऐसा उसे महसूस हो रहा था कि उसको बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो बच्चों की वजह से और स्थिति बिगड़ गई थी। और एक की जगह दो थे और बहुत ही छोटे बच्चे, शायद महीना भर के ही होंगे, इससे बड़े थे नहीं, है अभी। तो उसने उसको फ़ोन किया और उस बंदे ने बोला कि भाई मैं, बच्चे सेफ हैं और अगर तुमको चाहिए है तो तुम इस जगह आके लेके जाओ। वो इतना डरी हुई थी कि वो तो अकेले ही चली गई, पुलिस को बताया भी नहीं। वो गई फटाफट, उसने बच्चों को उठाया और निकल गई, हो गई। तकलीफ़ ये थी कि जब वो घर से निकली उस हालत में, तो ना कपड़े लेके निकली थी, ना बच्चों के लिए कुछ लेके निकली थी, खाली हाथ निकली थी, ना पैसा उसके पास खास, जो भी बैंक में थोड़ा बहुत हो तो हो, ज़्यादा कुछ नहीं। और ये बंदी कैसे जी रही है, सारे आस पड़ोस की उस पर और फ्रेंड्स से मदद और कपड़े वपड़े लोगों ने डोनेट किए हैं और वो रह रही है। ये तो कंट्री ऐसी है कि यहाँ थोड़ी सेफ है और अब ठीक है और केस अब आगे चलेगा, अब कहाँ जाएगा तो कह नहीं सकते। तो ये थी कहानी जो रिसेंटली मुझे पता चली कि अगर कोई भी ऐसा है वहाँ जिसको इस तकलीफ के दौर से वो गुजर रहा है या कोई परेशानी है उनके लिए। और चूंकि मैं हिंदी में बात करती हूँ तो इंडियंस के लिए खास करके मैं बोलूँगी, ऑस्ट्रेलिया में एक स्पेशल लाइन बनाई गई है, फ्री कॉल लाइन, जहां आप फ़ोन कर सकते हो बिना कॉस्ट के और आप अपनी भाषा में बात कर सकते हो और कंप्लेन कर सकते हो अगर आप इस दौर से गुजर रहे हो। क्योंकि हिंदुस्तानियों को ये सपोर्ट, कहते हैं कि यहाँ इंडियंस के साथ भी ऐसा बहुत होता है
विच इज़ शेमफुल एक्चुअली, बट ऐसा है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ इंडियन औरतों को आदमी ने मार दिया है या घर से निकाल दिया है या बहाने करके शादी करके लाया था, अब यहाँ छोड़ दिया है, और हज़ारों किस्से हैं। तो बहुत ज़्यादा ये है हमारी कम्युनिटी में, तो इसके लिए और ज़्यादा खास करके। और हस्बैंड वाइफ तो एक तरफ बात हो गई, वहीं ख़त्म नहीं होती। आज एक किस्सा मैंने सुना अपने ही ऑफिस में, जहाँ एक बच्चे ने, लड़के ने अपनी माँ की पिटाई करी, इस हद तक कि वो मरने की हालत में हो गई। सोचिए, उसी के घर में रहता है, माँ के घर में, माँ की पिटाई करी। तो बहुत ही डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट नेसेसरली बिटवीन द पार्टनर्स, दो इट इज़ मोर प्रेवलेंट। पार्टनर्स में ज़्यादा होता है, हस्बैंड वाइफ में ये पंगा ज़्यादा होता है, लेकिन इट कुड बी बिटवीन एनीबडी, फादर डॉटर, फादर मदर, फादर सन, सन मदर, सन सिस्टर, और कोई भी हो सकता है। कई बार बच्चों में भी, कि बड़े लोग जो हैं वो बच्चों को मारते हैं। जो देखिए, इसमें क्या है ना, डोमेस्टिक वायलेंस में वही आदमी हावी होता है जो थोड़ा शारीरिक रूप से फिजिकली स्ट्रॉन्गर होता है रिलेशन में। वो एक मूवी नहीं बनी थी, ऐश्वर्या बनी है एक्चुअली, इट्स अ वेरी गुड मूवी एक्चुअली, वो प्रोवोक्ड, आई थिंक प्रोवोक्ड नाम है, जिसमें ऐश्वर्या राय है एंड दिस इंडियन ड्यूड, उसका नाम मैं नहीं जानती, भूल गई, लिख दूंगी। उसमें ऐसे ही दिखाते हैं कि बंदा बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत मारा पीटी करता है, इंडियन कपल है और इंडिया से उसको ब्याह के लाया है, हर नहीं तो आज नहीं तो कल उसकी पिटाई करता रहता है। एक दिन वो सो रहा होता है, वो इतना थक जाती है इस चीज़ से, इतना परेशान हो जाती है कि वो उसको जला देती है, सोते में मिट्टी का तेल डाल के जला देती है। उसके बाद वो खुद लाइफ सेंटेंस पे और जेल में डाल दिया जाता है, लाइफ सेंटेंस। उसी का स्ट्रगल है और उसी की लड़ाई है कि लोग उसके लिए खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि भाई शी डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, इट वाज इन सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस तो उसको कहते हैं ना कि आप पे अटैक हो रहा है और आप उसको बचाने के लिए कुछ करते हो। यहाँ किस्सा और था कि जब वो सो रहा था, ही वॉज वनरेबल, क्योंकि वो सो रहा था उस वक्त जब इसने अटैक किया, पर ये इतना ज़्यादा भर चुकी थी अपनी पिटाई से, इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि उसके पास और कोई चारा उसे समझ में, उसको लगा कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी अपने आप को सेव करने की, क्योंकि वो तो उठेगा तो फिर पिटाई करेगा। तो फिर जब वो सो रहा है और वो फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग है, इस वक्त ही चांस है मेरे पास कि मैं इसको टैकल कर सकूं, तो उसने उस वक्त उसको जला दिया था। एनीवेज, तो वो एक मूवी थी, आप लोग देखें ज़रूर, बहुत ही अच्छी मूवी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फिजिकली स्ट्रॉन्गर सेक्शन है ऑफ द सोसाइटी और ऑफ द फैमिलीज जो अब्यूज़ करता है ऑन एंड ऑफ, चाहे वो कोई भी हो, तो जो दूसरा है, जो वनरेबल पार्ट है, जो आदमी कमज़ोर है, जो वीक साइड है, वो प्लीज़ अपने को थोड़ा थोड़ा देखिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप अपने लिए कुछ कर सकते हो, ऐसे फिजिकली तो आप अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो भारी पड़ेगा आप पे। पर ऐसे मौक़ों पे जब वो सो रहा है, या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जला दो उसको, नहीं, सो रहा है या कहीं गया हुआ है, उस वक्त आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हो कि आप किसी को कॉन्टैक्ट करो। एक वीडियो और रिसेंटली मैंने देखा जो मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा और मैंने सोचा ये चीज़ मैं ज़रूर शेयर करूँगी अपने चैनल में। तो जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस के लोगों से हो, आपकी मीटिंग चल रही हो, आप काम करते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से अब्यूज़र्स सब घर पे ही हैं, तो सामने तो पता नहीं चलता ना कि कौन किसकी पिटाई कर रहा है, सामने तो सब अच्छा ही अच्छा दिखता है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति हो तो ऑस्ट्रेलिया में एक साइन है फॉर फिजिकल अब्यूज़, और वो साइन मैं आपको बताती हूँ। अगर ऐसा कुछ हो तो कभी आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हो तो नॉर्मल बात करते करते अगर आप वो साइन दिखा देंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। तो जो फ़ोन आप नहीं कर पा रहे हो वो आपके लिए कर सकता है। तो वो साइन है, सिर्फ जैसे कांग्रेस का साइन है ना, वैसा हाथ आप ऊपर करें, ये अंगूठा अंदर करें और इसको ऐसे बंद कर लें। तो ज़रूरी नहीं कि आप इधर ओपन में, क्योंकि हो सकता है अब्यूज़र आपका पीछे हो, तो आप ये चीज़ अपने सामने भी कर सकते हैं ऐसे करके, कि जिससे उसको ना पता चले कि आप क्या कर रहे हो, और बात करते करते कर लें। तो जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसको पता चल जाएगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग, ये जो है बंदी, ये इसका किसी खतरे में है, और जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो वो आपके लिए कर देगा। पुलिस को कॉल करना हो या किसी ऐसी सोशल सर्विसेज को जो आपके घर आके आपको चेक कर ले कि भाई क्या प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं तो आपको ले जाए वहाँ से,
उस सिचुएशन से। क्योंकि कई बार तो क्या होता है, स्पेशली आजकल की स्थिति में, कि आदमी निकल भी नहीं पाता, क्योंकि अलाउड ही नहीं होता घर से निकलना, हिम्मत ही नहीं होती कि निकलेंगे तो जाएंगे कहाँ, कोई स्थिति नहीं, कोई जाने की जगह नहीं, कहाँ जाओ, क्या करो। बहुत लोग ऐसी स्थिति में होते हैं, स्पेशली हम हिंदुस्तानी, क्योंकि औरतें तो शादी होकर यहाँ आ गई हैं, तो घर के अलावा कहीं आसरा नहीं है उनके पास। और कहीं देखा जाए तो इंडियंस में जो डोमेस्टिक वायलेंस वाली चीज़ है वो अभी भी थोड़ा टैबू जैसा है। ऐसा लगता है कि जैसे जिसके घर में चल रहा है तो वो हशश अफेयर है, क्या शर्म की बात है। जबकि शर्म तो उसे आए ना जो कर रहा है, जिस पे हो रहा है उसे तो शर्माना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी तो गलती कहीं है ही नहीं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है सबको जानना कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है, आपके आसपास भी अगर चल रहा हो, कभी कोई आवाज़ सुनाई दे आस पड़ोस में, क्योंकि हम सब घर पे हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ कोरोना का असर बहुत कम है, लेकिन इंडिया में तो बहुत ही बुरी हालत है। फिर भी ऑस्ट्रेलियंस के साथ ये हो रहा है। ये तो मैं अपने ऑस्ट्रेलियन लोगों की फ्रेंड्स की कहानी सुना रही हूँ, तो ये तो यहाँ की बात है। तो इंडिया में तो क्या हो रहा होगा भगवान ही जाने। तो कीप योर सेल्फ अवेयर, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशंस का ध्यान दें कहाँ है। अगर हिंदुस्तानियों के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है, किसी को तकलीफ है, तो प्लीज़ प्लीज़ आवाज़ उठाएं, घर में नहीं, धीरे से। बी अ बिट डिप्लोमेटिक अबाउट इट एंड स्मार्ट, और मदद मांगें, प्लीज़ मदद मांगें, क्योंकि फिर कहीं बहुत देर ना हो जाए। ये वाली बात यह है कि इन चीज़ों का असर इट्स लाइक अ रिपल इफेक्ट, सिर्फ एक पे नहीं होता, पूरे घर पे आता है। तो अगर घर में ऐसा कुछ चल रहा है, औरत के ऊपर अत्याचार, और औरत किसी वजह से कुछ बोल नहीं पा रही, और घर में बच्चे भी हैं, तो उन बच्चों पे भी असर आता है। कई बार जो अब्यूज़र होता है वो बच्चों को भी अब्यूज़ करता है, और बच्चे बहुत बुरे दौर से गुजरते हैं, और अंत में इन्हीं बच्चों पे मेंटल इश्यूज़ आते हैं, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है ना, वो तो कहाँ ले जाएगा कह नहीं सकते, कहाँ वो दरवाज़ा बंद करके दिमाग में भरा रहेगा, जिसकी वजह से आगे उनको क्या क्या सहना पड़ेगा, क्या पता। या तो वो ट्रस्ट करना लोगों को छोड़ देंगे, या फिर उस स्पेशल अगर आदमी घर में कर रहा है तो किसी भी आदमी पे ट्रस्ट करना उनके लिए मुश्किल होगा, या फिर वो कोल्ड हो जाएंगे। दे डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, क्योंकि उनके पेरेंट्स की रिलेशन अच्छी नहीं थी। तो गलत चीज़ को रोकना और गलत चीज़ के अगेंस्ट बोलना या खड़े होना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर वन सेल्फ बट जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए, यानी कि हमारे बच्चे या घर में जो लोग हैं। क्योंकि अगर हम आज खड़े होते हैं किसी भी अत्याचार के अगेंस्ट, तो बच्चों को पता चलता है। ये चीज़ हमें अपने बच्चों में बिल्ड करनी है कि अब्यूज़ करना नहीं तो सहना भी नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं आती है जो हम सहते रहते हैं, कभी बोलते नहीं हैं, अंदर से कुटते रहते हैं, रोते रहते हैं। ये तो जिस घर में अगर आप किसी फिजिकल अब्यूज़र के अगेंस्ट नहीं खड़े हो पा रहे हो, आप ज़ोर से नहीं बोल पाते हो, तो फिर वो हेल्पलाइंस हैं जिनको चुप्पे से आप फ़ोन करो, मेक देम अवेयर कि दिस इज़ हैपनिंग एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ थ्रेट ऑफ लाइफ। तुमको अगर दिख रहा है सामने से कि वो हर बार गला घोटता है, ठीक है तुम मरते नहीं हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सही में तुम मर जाओगे, तो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? हु इज़? हाँ ठीक है सबको मरना है, लेकिन ऐसे क्यों? किसी के बेवजह क्यों मर जाने का? ऐसे तो फिर दुनिया की रचना ही क्यों? सभी मरे ही हो ना, सभी मर जाएं, ज़रूरत ही क्या है भाई? अंत में मरना है, लेकिन आज तो नहीं मरना ना, तो आज तो जी ले और अच्छे से जी ले। कोई प्रॉब्लम हो, मेरा चैनल तो है ही, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे, अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी मैं दे सकती हूँ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बिंदास बातों का जो ईमेल एड्रेस है उसमें भी आप लिख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, और आई कैन रेज इट एट द राइट प्लेस। अगर किसी से बोला नहीं जा रहा, बात नहीं की जा रही, मेरा बिंदास बातों का जीमेल एड्रेस तो वेरी इजी, bindas.batein@gmail.com, तो आप वहाँ भी ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं तो हमारे वीडियो के कमेंट्स में भी लिख सकते हैं अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए, होपफुली आई मेड सम सेंस, और होपफुली इससे किसी को मदद मिलेगी और कोई किसी को बचा पाऊंगी मैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और आप देखते रहिए बिंदास बातें।